अगर तुम सोचते हो कि ईद सिर्फ नए कपड़े और मिठाई का नाम है, तो ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। ईद का दिन था। सुबह की हल्की धूप गांव की गलियों में फैल रही थी। हर तरफ बच्चों की हंसी, नए कपड़ों की खुशबू और ईद मुबारक की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में हसन चुपचाप बैठा था। उसके सामने उसकी अम्मी पुराने कपड़ों को धोकर सुखा रही थी। वही कपड़े हसन को आज ईद पर पहनने थे। हसन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी अम्मी को देखता रहा। उसकी आंखों में एक छोटी सी इच्छा थी, काश इस बार मेरे पास भी नए कपड़े होते। लेकिन उसने ये बात दिल में ही रख ली। हसन के अब्बू इस दुनिया में नहीं थे। उसकी अम्मी घर घर जाकर काम करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। ईद उनके लिए खुशियों का दिन नहीं, बल्कि एक और मुश्किल दिन होता था, जहां उन्हें अपने बच्चे की अधूरी ख्वाहिशें देखनी पड़ती थीं। थोड़ी देर बाद हसन नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वहां उसने देखा हर बच्चा नए कपड़ों में चमक रहा था। कोई अपने जूते दिखा रहा था, कोई अपनी टोपी। हसन अपने पुराने लेकिन साफ कपड़ों में खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल में हल्की सी चुभन थी। नमाज के बाद सब लोग गले मिल रहे थे। हसन भी धीरे धीरे बाहर निकला। तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा मस्जिद के बाहर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बार बार अपने आंसू पोंछ रहा था। हसन उसके पास गया और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पास कोई नहीं है और आज ईद है, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं। हसन कुछ पल चुप रहा। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी रोटी और थोड़ी सी सेवइयां थी, जो उसकी अम्मी ने उसके लिए बचा कर रखी थी। वो खुद भी भूखा था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे वो सब उस बच्चे को दे दिया। बच्चा पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया, और उसी मुस्कान में जैसे पूरी दुनिया की खुशी छुपी थी। हसन धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगा। आज भी उसके पास नए कपड़े नहीं थे, न मिठाई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा पा लिया हो। जब वो घर पहुंचा, उसकी अम्मी ने पूछा, बेटा तुमने कुछ खाया? हसन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अम्मी, आज बहुत अच्छा खाना मिला। अम्मी समझ गईं, लेकिन कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने हसन की अम्मी से कहा, आपका बेटा बहुत नेक दिल है, उसने आज एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया। उन्होंने हसन के लिए कपड़े, मिठाई और कुछ जरूरी सामान दिया। हसन ने उन चीजों को देखा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी वो नहीं थी। उसकी असली खुशी थी वो मुस्कान जो उसने एक रोते हुए बच्चे के चेहरे पर लाई थी।